लेकिन खुश रहने का एक बहुत अच्छा कारण है कि वो हमारे साथ है। Amen. Yes, he is with us. मैं विश्वास करता हूं आज के वचन में खुदा आपसे बात करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए अपने पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए, अगर आप उन्हें जानते हैं तो। नहीं, मजा नहीं आया, अच्छी वाली दो। आप इससे और अच्छी दे सकते थे। कुछ भाइयों ने लगता है मां की कसम खाई है, नहीं नहीं करने हैं हमें। चलिए, जब तक आप नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कम ऑन, गिव हिम स्माइल। उन्हें अच्छी सी मुस्कुराहट दो। उन्हें कहो आज सबत का दिन नहीं है, हम हंस सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। ओके, मैं आपको आज का प्रोग्राम बता देता हूं। आज मैं आपको एक बहुत अनुग्रह से परमेश्वर के एक टीचिंग देना चाहता हूं। मुझे इसके लिए 1 से सवा घंटा ही चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगा और फिर हम शाम को फिर से मिलने वाले हैं। समय पे आइए, क्योंकि आप देख रहे थे कल भी फुल हो गया था। बहुत सारे लोगों को जगह थोड़ी, मैं देख रहा था, घूम फिर रहे थे, खड़े थे। हमारे चर्च में एक बहन आई, उन्होंने कहा आपके चर्च के अंदर विशेष लोगों के लिए विशेष कुर्सियां नहीं है क्या? और वो एकदम लास्ट में आई थी। तो मैंने कहा हमारे चर्च में विशेष लोग चर्च चालू होने से पहले ही आ जाते है ना। कभी कभी हम लेट आते हैं और हम बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो बाजू वाले को, नहीं होना चाहिए। यस। कहिए प्रभु के घर में कोई वीआईपी नहीं है, सब एक समान है। आमीन। कहिए अपने बाजू वाले को, आप भी वीआईपी हो। अब अपने लिए बोलो, मैं भी वीआईपी हूं। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे, मुझसे भी बात करेंगे। आमीन। मैं आपसे वर्ड 5 मिनट के बाद खुलवाऊंगा, और जो भी लोग खोए हैं अभी भी वापस आ जाइए जल्दी से, ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से खुदा के कलाम पर हो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, आप जानते हैं ना, हम सब मरेंगे एक दिन, सोएंगे प्रभु में। कोई है जो कहता है मेरा मेरा विश्वास है मैं नहीं मरूंगा? हम सब जाएंगे, राइट? मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी करूं। ये भविष्यवाणी पूरी होती है, ये उनमें नहीं है कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक भविष्यवाणी करूं, एक दिन हम सब मर के 6 फीट के खड्डे में जाएंगे। या ये भविष्य में होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे जाने के बाद हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारी चर्च, क्या ये कह सकती है हमारे लिए कि मैंने सच में देखा था इस बंदे ने परमेश्वर के वचन का आदर किया था? बोलिए, क्या आप अगर एक मां हैं तो क्या आपकी बेटी ये कह पाएगी आपके लिए, आई नो माई मदर, मैं मेरी मां को जानती थी, वो खुदा के कलाम की इज्जत करती थी? क्या आप जो एक बाप हैं, क्या आपका बेटा आपके लिए कह पाएगा, आई नो माई पापा,
उस सच में खुदा के साथ चलता था और उसके वचन का आदर करता था। आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर लोग परमेश्वर के वचन का आदर करना नहीं जानते। मैं नहीं कहता हूं कि ये सबों के लिए है, लेकिन श्योरिटी के साथ कह सकता हूं ये बहुतों के लिए है। लर्न टू ऑनर गॉड्स वर्ड। नेचुरली नहीं आने वाला है ये। जैसे हमने बुराई करना किसी से भी नहीं सीखी थी। चलो एक सवाल पूछना चाहता हूं सबसे, दमतरी में क्या ऐसा कोई ट्यूशन खुला है जिसमें सिखाया जाता है झूठ कैसे बोलना चाहिए? बोलिए, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? भैया आप सवाल ही ऐसे कर रहे हो। अच्छा, कोई ऐसा ट्यूशन खोला है दमतरी में जिसमें सिखाया जाता है लड़की पटाने के 101 तरीके? पहले बाइक पे घूमो, फिर पैदल पैदल चलो उसके सामने, फिर बस स्टैंड पे खड़े हो जाओ, फिर उसका नंबर मांगो। कोई ट्यूशन है? कोई भी नहीं है। आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट। अच्छा, कितने लोगों ने यह देखा है कि दमतरी में एक ट्यूशन खुला हुआ है जिसमें कोई गाली दे तो उसको कैसे गाली देनी है वो सिखाएंगे? कुछ भी नहीं सीखा जाता है। ये ऑल केम फ्रॉम नेचुरल, स्वाभाविक तौर पे आता है ये। किसी ने भी आपको मारा, आप लड़ाई, आप कैसे उसको मारना है नहीं सीख के आए, आप 2-4 बजा के घर आ गए। ये कहां से आया? ये स्वाभाविक है। लेकिन परमेश्वर का आदर स्वाभाविक तौर पे कभी नहीं आएगा। उसे सीखना पड़ेगा, उसे लर्न करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, उसे अपने जीवन की एक आदत बनानी पड़ेगी। आप समझ पा रहे हैं? मेरा एक दोस्त है, वो मुझे एक जगह पे ले गया। उसने कहा, ब्रदर हम एक ऑफिस में जा रहे हैं और आपको दुआ करनी है, वहां पर मेरे दोस्त हैं। और कच्चा पक्का बिलीवर होता है जो सिर्फ 25 दिसंबर को ही दिखते हैं लोग चर्च में, ऐसे तरीके का व्यक्ति था। सो मैं वहां पर चला गया दुआ करने के लिए, और जैसे ही मैं चला गया उन्होंने मुझे हाथ मिलाया, चाय पिलाई, कॉफी भी रखी थी वहां पर। मैंने चाय ली और उसके बाद मैंने अपने दोस्त को इशारा किया कि हम जल्दी दुआ करके निकलें। तो उन्होंने उनको कहा कि हम दुआ कर लें। तो मैं देख रहा था मेरा दोस्त एक्चुअली उस आदमी से बहुत प्यार करता था और मुझे वो जबरदस्ती वहां लेके गया था। मतलब जबरदस्ती, मतलब ऐसा कह सकते कि चल तू वहां पर बस। लेकिन मैं जिसके घर में, जिसके ऑफिस में मैं दुआ कर रहा था, मैंने देखा उसके अंदर जीसस के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। मैं वहां खड़ा था, वो मेरे दोस्त का प्रार्थना कर तो फोन यूज करके बोलता है, हाँ हाँ करवा लो। मैंने अपने दोस्त को बोला, क्या बोल रहा है? मेरे दोस्त उसको बोला हम दुआ करें, फोन यूज करके हाँ हाँ करवा लो। वो दुआ में शामिल भी नहीं होना चाहता था ठीक से। मैंने अपनी बैग उठाई, मैं बाहर चला गया विदाउट प्रार्थना। मेरा दोस्त बाहर आया, बोला क्या हुआ? मैंने कहा जहां मेरे परमेश्वर को आदर नहीं मिलता मैं वहां पर 1 मिनट भी नहीं ठहरूंगा। नेवर। कुछ लोगों को लगता है वो हमें ऑफरिंग देके जो चाहे हमसे करवा सकते हैं। याद रखिए, आप किसी और से करवा सकते हो, मुझसे नहीं। अब आप सोचते होंगे ब्रदर ऐसा क्यों? अगर आपको हर जगह पे हम्बिली बनना है तो इस वचन का क्या करें जहां पर यीशु ने कहा पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे नहीं डालते? टेल मी।
हम कहते हैं ना हमें नम्र बनना है। हमें नम्र उनके सामने बनना है जो बिल्कुल भी जीसस के खिलाफ हैं, नहीं जानते हैं उनको, और वो लोग कुछ भी अंधविश्वास में हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी उसके साथ हैं, उसको जानते हैं थोड़ा बहुत, उन्हें पता है कि कोई आ रहा है, और उसके बाद भी हमारे खुदा की इज्जत नहीं करते, मुझे लगता है यहां पर हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आज हम आदर नहीं करेंगे ना खुदा के कलाम का, कल कोई नहीं करेगा। कैसे आदर किया जाता है ब्रदर, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, आप थोड़ा बताइए। बाइबल बताती है एक समय ऐसा आया कि यीशु के सामने एक सूबेदार आया। कहिए सूबेदार, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरियन। जब सूबेदार सामने आया तो आप जानते होंगे इस बंदे ने यीशु को एक संदेश भेजा था कि आप चले आइए। और यीशु जैसे ही उसके चौखट पर पहुंचा तो उसने बाहर आके कहा, प्रभु आप अंदर मत आइए, मैं डिजर्व नहीं करता, मैं योग्य नहीं हूं कि आप अंदर आए, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप यहां से कुछ कह दीजिए, मैं विश्वास करता हूं मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। उससे सिर्फ ये कहा कि आप यहां से कह दो, मैं रिजल्ट अपने घर देख लूंगा। जैसे ही हमारे खुदा ने इस बात को सुना, उसने उस जाति को जिसके उद्धार के लिए वो पहली बार आया था, वो उनको फेर के कहता है, देखो मैंने इस व्यक्ति जैसा विश्वास तुझ इज़राइल में भी नहीं पाया है। क्या था इस व्यक्ति के अंदर कि यीशु ने कहा, देखो मैंने इसके जैसा विश्वास कहां भी नहीं पाया। आप जानते हैं क्या बात थी कि यीशु ने इस बंदे के लिए यह बात कही? अब वहां पर पढ़िए, वहां लिखा है, वो उसे कहता है, मैं जानता हूं तू जो कहेगा वो होगा, मैं भी पराधीन हूं, एक से कहता हूं आ तो वो आता है, जा सके जा। आप जानते हैं इस आदमी ने एक अमेजिंग बात यीशु में जान ली थी। वो जानता था जैसे मैं कुछ कहता हूं मेरी बात मानी जाती है, वैसे ही अगर ये कुछ कह दे तो उसकी बात भी पूरी होती है। अब कितने लोग ये बात देख रहे हैं? ये यीशु है और ये उसके मुंह से निकला गया वचन है। याद रखिए, बहुत लोग यीशु का आदर करते हैं पर यीशु की कही हुई बात का आदर नहीं करते। इस बंदे को देखिए, इसने यीशु से ही, यीशु के जितना ही उसकी कही हुई बात का आदर किया। तू कह दे, उसने विश्वास किया, उसकी रिस्पेक्ट की। आज बहुत लोग हैं वो यीशु का आदर करते, पर क्या आप उसके वचन का आदर करते हैं? उसने क्या कहा? तू कह दे, तू भले मत चल, मैं जानता हूं तेरा वचन तू ही है। जब भी आप कुछ कर रहे हैं, या देखिए कि क्या वो वचन में है, क्या वो चीज वचन में है। मैं जानता हूं ये चीजें सुनना भी आजकल हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आजकल कि हमें बताओ हम अमीर कैसे बनेंगे, हमारे घर के रुके हुए काम कैसे पूरे होंगे, हमारी गवर्नमेंट की जॉब कैसे मिलेगी, मैं पास्टर कब बनेगा, मैं वर्शिप लीडर कब बनेगा। मुझे ये बताइए ब्रदर, ये आदर वादर करना आप ही सीखो, है ना। इवन मैं आपको सच कहता हूं, मीटिंग पूरी होने के बाद भी अगर मैं बहुतों से अगर इंटरव्यू लूं, दीदी आप बताओ क्या सुना, दीदी आपने क्या सुना? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी बस यहां से निकलूं, आधा किलो भिंडी लेके जाऊं बस यहां से, घर से शाम के लिए सब्जी बनानी है मुझे। बहुत सारे लोग फिजिकली यहीं रहते हैं, आप उनसे पूछो। चलो मैं आपको अभी 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 किसी से पूछूं सवाल, रुको मैं किससे पूछता हूं। अभी से ही बहुत लोग छुप जाएंगे। क्यों? बिकॉज इट्स अ टेंडेंसी, हमें जो अच्छा लगता है हम वही लेते हैं।
जिस दिन आपने अपने जीवन में ये चीजें निकाल दी और आपने बिलीव किया नहीं, जो चाहिए वो नहीं, सब जरूरी है, उस दिन आपकी जिंदगी बदलेगी। मैं भी बहुत चूजी था आपकी तरह, जो अच्छा लगता था लेता था, जो अच्छा नहीं लगता वो पास्टर फॉलो करेगा। भूखा पास्टर मरे, उपवास पास्टर करे, 10 घंटा दुआ पास्टर करे, सारा दिन बाइबल फास्ट पास्टर करे। हमारे ऊपर खाली हाथ रख दो, बस हाथ रख दो हमारे ऊपर। हम मेहनत करने वाले लोग थोड़ी हैं, हमको रेडीमेड लेने की आदत है ना। आजकल रेडीमेड का बहुत जमाना है, पहले के दिनों में रेडीमेड नहीं चलता था इतना। लोग कपड़ा लेके ड्रेस सिलवाते थे। आज आप देखो रेडीमेड बहुत कम हो गया, ये सिलवाने का काम बहुत कम हो गया। सामने जाओ, रेडीमेड दो, ट्राई करके घर लेकर आओ, कौन टेलर के पास जाए। और कभी कभी चर्चिस में भी ऐसा ही हो जाता है, नो मेहनत, पास्टर जी आप भर के आओ, हमारे ऊपर फायर प्रार्थना करो, फायर प्रार्थना। हमारे चर्च में एक बहन आई, उसने बोला मेरे लिए फायर प्रार्थना कर दो, फायर प्रार्थना। मैंने कहा दीदी ये नया आया है क्या, कौन सा बाइबल है आपका? नहीं ब्रदर, फायर 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 प्रार्थना चाहिए। मैं खुद को देख रहा था, मैंने कहा प्रभु मैं खुद ही बुझा हुआ हूं, इसको इसको फायर कहां से दूं यार। फायर प्रार्थना करो मेरे ऊपर। आई नो एलिया ने आग मंगाई थी ऊपर से, मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का जो एंगल है ना, जो जो कॉन्टेक्स्ट है, मैं वो कह रहा हूं सब रेडीमेड चाहिए ना, अपने को मेहनत नहीं करनी है ना। हाँ जी, कहिए अपने बाजू वाले को, हमें खुदा के कलाम का आदर करना है। यस। सोचो आपकी छोटी बेटी अगर आपको हर दिन सुबह उठ के देखे कि मम्मा किचन में जाने से पहले आधा घंटा बाइबल पढ़ती है, आप सोचो आने वाले दिनों में वो भी बाइबल पढ़ेगी। आमीन। लेकिन अगर वो देखे कि मां सुबह सुबह ही फोन पे बैठी हुई है, आगे चल के वो भी वैसे ही करेगी। सोचो अगर आपका बेटा आपको देखे कि डैडी इससे पहले कि ऑफिस जाए, काम पे जाए, लेकिन उससे पहले वो हर दिन वचन पढ़ता है, दानियल की तरह घुटनों पे आके दुआ करता है, मैं आपको सच कहता हूं एक दिन आपका बेटा भी आपकी तरह ही बनेगा। बहुत सारी चीजें बोली नहीं जाती, वो करके दिखाई जाती हैं। यीशु ने नहीं कहा सिर्फ प्रचार करो, यीशु ने कहा उन्हें सिखाओ। कैसे प्रभु? अपने जीवन से। He never say he always preach preach preach, he say teach, सिखाओ उन्हें। इस व्यक्ति को देखिए, ये जितना यीशु का आदर कर रहा है वो उसके वचन का भी उतना ही आदर कर रहा है। बोल रहा है प्रभु आप मत चलिए, भले आप यहां से कह दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो जानता था कि यीशु अपने वचन से जुदा नहीं है। अगर मैं वचन ले जा रहा हूं, मैं यीशु को ले जा रहा हूं। आमीन। सिर्फ बाइबल को चूमा नहीं जाता है, जैसे बहुत सारे लोग उठेंगे सुबह, मैं घर में गया, थोड़ी देर मुझे लेटना था, उन्होंने कहा आप लेट जाइए। जहां मैं लेटा था वहां का तकिया थोड़ा अनकंफर्टेबल था, तो मैंने तकिया उठाया, नीचे बाइबल पड़ी थी, तो मैंने कहा इसको नीचे रखा है। बोला हाँ, इससे डायन हमारे करीब नहीं आती है, इससे भूत हमारे करीब नहीं आती, इससे पिशाच हमारे करीब नहीं आते। देखो कैसा कैसा फेथ है आजकल। कुछ लोग चूमते हैं, कुछ लोग तकिए के नीचे रखते हैं, कुछ लोग। एक बार मैं घर में गया, एकदम ऊपर पड़ी हुई थी बाइबल कबाड़ के ऊपर। मैंने कहा ये क्या है? बोला पास्टर ने बोला है ऊंचे स्थानों पर रखो। क्या ऊंचे स्थानों पे? बोला ये सबसे ऊंचा स्थान है हमारे घर का, कबाड़। सोचो
हमें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। कई ये बाइबल ऊपर रखने के लिए नहीं मिला है, चूमने के लिए नहीं मिला है, बोलो तकिए के नीचे रखने के लिए भी नहीं मिला है। कई ये बाइबल हृदय में रखने के लिए मिला है। यस। आजकल आप बहुत लोग देखते होंगे गीतों के द्वारा प्रभु से प्रेम करते रहते हैं, सिर्फ हमेशा वर्शिप लव, नो वर्ड ऑफ गॉड। जैसे ही आप गीत गाएंगे ये प्रेम करते, वचन से कोई प्यार नहीं है। वर्शिप हमारे जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा है। मुझे रॉन्ग मत गलत वे में मत लीजिएगा, मैं वर्शिप के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। इवन मुझे पता है कि कल हमने और भाई ने कितना एंजॉय किया यहां पर। आपने देखा मेरे प्रचार में से उन्होंने गीत बना दिया। ऐसे आराधक बहुत कम होते हैं जो आप गाओ और उसमें से ही गीत बना दे। आप सोचो इस वर्शिप के लिए उनको कितना मेरे वचन पे ध्यान देना पड़ा होगा, पॉइंट्स लिखनी पड़ी होंगी। मैं बिल्कुल भी उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग वचन नहीं पढ़ते, सिर्फ आराधना के द्वारा प्रभु से प्रेम करने की कोशिश करते हैं। आप याद रखिएगा, दिन में 7 बार स्तुति करने वाला वही लड़का दाऊद ये भी कहता है कि मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है। आमीन। भले ही वो एक आराधक था, लेकिन उसकी आराधना भी वचन के साथ थी। इसे पढ़िए, इसे नीचे मत रखिए, इसे सिर्फ चूमिए नहीं, इसे दुआ करके पढ़िए। और याद रखिए, सिर्फ पढ़ने से ये आपके दिमाग तक आएगा, लेकिन अगर आपने इसे मनन किया तो ये आपके दिल में उतरेगा। दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह ना करूं, मैं अपराध ना करूं। आमीन। जितने भी लोग आज को आपको लगता है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते थे बाइबल, आज से स्टार्ट करो। जो पढ़ते आए थे वो और बढ़ाओ। होशाया में लिखा है, हे पृथ्वी के नम्र लोगों और नम्र बनो, है ना। तो मैं भी यही कहूंगा, हे बाइबल के पढ़ने वालों और बाइबल पढ़ो। चलिए हम स्टार्ट करें, क्या आप सब तैयार हैं? ओके, देखिए ये बच्ची से लेकर लास्ट जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, जरा देख लीजिए ऊपर कोई जगह तो नहीं है ना। ओके, सब नीचे ही है ना। ओके, जितने भी लोग यहां पर हैं, मैं बिलीव करता हूं कि खुदा आज इस ग्राउंड पे बैठे हुए हर व्यक्ति से बात करेगा। और आपको एक और चीज कहूं, घमंडियों से अधिक बात करेगा। आमीन। घमंडी का मतलब समझते हैं ना? सिद्ध। मुझे बदलने का जरूरत नहीं है, यही चिन्ह है कि तुझे बदलना चाहिए। राइट? चलिए मेरे साथ खोलिए कुरिन्थियो। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ कुरिन्थियो। पहला या दूसरा मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूं। ओके, 2 कुरिन्थियो चैप्टर 3। मेरे साथ खोलिए 2 कुरिन्थियो और उसका 3 अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 का 18 वचन। 2 Corinthians 3 verses 18। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे, बाइबल लाए हैं सब? अगर नहीं है तो बाजू वाले को बोलो दिखाने के लिए। आगे मत देखिए, बाइबल में देखिए सब लोग अपनी अपनी। देखिए मैं जैसे पढ़ रहा हूं वैसा ही है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे में प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में
तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वचन पढ़ना है। ओके, 3 गिनने पर 1 2 3। ओके, आइए, मैं चाहता हूं, आई होप आप सब वचन के लिए ही आए हैं। ओके, तो वो समय अभी शुरू हो रहा है। आराधना भाई ने बहुत अच्छी की, और अब वचन पर ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। अब ये वो वचन है बाइबल का जिसने मेरी जिंदगी बदली थी। ये वो कलाम है खुदा का जिसने मुझे अंदर से चेंज किया है, नॉट जस्ट आउटसाइड। आज यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अपना घर नहीं है रहने के लिए। आप एक दूसरे के घर में किराया देके वहां पर रह रहे हो। लेकिन हां, यह भी सच है कि आप में से कुछ लोगों के पास अपने घर हैं। यहां पर सबको जरूरी नहीं है कि हर एक को अपना अपना घर हो। कुछ लोग रेंट पे रहते हैं और कुछ लोग अपने घरों में रहते हैं। हो सकता है यहां पर कुछ लोग हैं जो बीमार हैं, यू आर फिजिकली सिक, आपको बदन में कोई तकलीफ है। लेकिन यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें बदन में कोई तकलीफ नहीं है, वो बिल्कुल भले चंगे हैं। यहां पर कुछ बहनें हो सकती हैं जिन्हें बच्चे हैं, लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी हो सकती हैं जिनको डॉक्टर ने कहा है आपको बच्चा नहीं हो सकता। देखिए, हम कितने मिक्स मेजॉरिटी हैं यहां पर। कुछ को कुछ चाहिए, कुछ को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर कौन है ऐसा जो ये कहे कि मुझे जिंदगी में बदलाव की अब कोई जरूरत नहीं है, मैं सिद्ध बन चुका हूं? अगर कोई ऐसा है तो अपना हाथ उठाइए। आप जानते हो इन दिनों में सबसे ज्यादा किसे बदलने की जरूरत है? लीडर्स को। जो लोग लीड कर रहे हैं, लीड, जिनको देखकर लोग उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, इन दिनों में सबसे ज्यादा अगर किसी के अंदर बदलाव की जरूरत है तो वो हैं लीडर्स। क्योंकि लोगों को सिखाते 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 हम सीखना ही भूल जाते हैं। हम सिखाने में इतने मशगूल, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम जो कुछ भी बाइबल में पढ़ते हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं। कई बार, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी जिनको इसकी जरूरत है। कई बार हम बाइबल को पढ़ते 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 इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम हर वचन में से ये देखते हैं कि ये मैं कैसे बता सकता हूं। नो सर, मैं एक दिन अपने चर्च की एक बेटी को देख रहा था, घुटनों पर बैठ के परमेश्वर से प्रेम कर रही थी, रो रही थी, उसका नाक बह रहा था, उसकी आंखों में से पानी आ रहा था। ओ, जब मैंने उसे देखा, मैंने अपनी आत्मा में जान लिया कि ये खुदा से कितना जुड़ी हुई बहन है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मरियम की तरह उसके अपने आंसुओं से उसके पैर धो रही थी। और जब मैं उसको देख रहा था, आपको पता है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु, सिखाते सिखाते आज मैं कहां पहुंच गया हूं, और सीखते सीखते ये कहां चली गई है।
सो मैनी टाइम्स हम जितने भी लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, कभी कभी हम सेवा करते करते हम ये भूल जाते हैं कि सेवा से पहले आराधना है। क्यों बाइबल बताती है उसने तुम्हें याजक और राजा बनाया? याद रखिए, याजक आप उसके लिए हैं और राजा का मतलब होता है डोमिनियन। जो उसका याजक है वही पृथ्वी पर राज्य करता है। पढ़ा है आपने रेवलेशन में? देयर इज अ वर्ड इन बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, यीशु ने हमें राजा और याजक बनाया अपने पिता के लिए। याजक क्या करता है? परमेश्वर की सेवा करता है। राजा क्या करता है? पृथ्वी पर राज्य करता है। जो परमेश्वर का याजक है वही इस पृथ्वी पर राज्य भी करता है। इससे पहले कि खुदा आपको राजा बनाए, उससे पहले वो आपको याजक बनाएगा। परमेश्वर की सेवा अलग बात है, परमेश्वर की सेवा अलग बात है। इससे पहले कि आप परमेश्वर के लिए सेवा करें, उससे पहले परमेश्वर की सेवा करें। जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उसके वचन को मानते हैं, तो आप उसकी सेवा करते हैं। और यह करने के बाद आप लोगों को जब यीशु के लिए बताते हैं, तो आप उसके लिए सेवा करते हैं। इन दिनों में लीडर्स जो हैं, जो अगुए हैं, उन्हें सबसे ज्यादा सीखने की आवश्यकता है। खुश मत रहिए अगर आपके चर्च में पब्लिक आ रही है, आपके चर्च के अंदर सब कुछ ठीक है। अपनी उन्नति देखिए। आपकी उन्नति आपके कलीसिया की उन्नति है। मैं आज एक बात सबसे पूछ सकता हूं, स्पेशल लीडर्स से, बुरा नहीं मानेंगे? कितने लोग यहां पर थोड़ी बहुत सेवा करते हैं? प्लीज अपना हाथ उठाइए। सेवक कितने हैं यहां पर? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7, पीछे भी कुछ हैं। आप सबसे एक सवाल है, अंतिम बार आप पूरी रात दुआ में कब बैठे थे? लास्ट टाइम, बैठ जाइए बैठ जाइए, लास्ट टाइम आप पूरी रात दुआ में कब बैठे थे? अंतिम बार आपने परमेश्वर की आवाज कब सुनी थी? कितना घंटे आप खुद के लिए वचन पढ़ते हैं? और ये मेरे को लाजर के ऊपर कुछ पता चला है, मैं संडे को ये प्रचार करेगा। आपके लिए मिला है वो। लास्ट टाइम तुम पूरी रात दुआ में कब बैठे थे? मुझे बताओ। बस परफॉर्मेंस करनी है। जो गीत मैंने खुदा के साथ उसके कमरे में नहीं गाया है, मैं वो गीत कभी स्टेज पे नहीं गाता। कभी कभी ऐसी सभाओं में लीडर्स जो होते हैं वो सोचते हैं, ओ पब्लिक आशीषित हो रही है। वो मीटिंग पब्लिक के लिए नहीं भाई, तेरे लिए रखी गई थी। अरे इतने सारे लोग आ गए, नहीं नहीं नहीं, उनको छोड़ दो, मीटिंग आपके लिए है। ये तो बहुत अच्छे आराधक हैं जो आए हैं। कभी कभी आपको पता है आराधक क्या करते हैं? आराधना करके वचन सुनते ही नहीं है, चले जाते हैं रिफ्रेशमेंट के नाम पे। वचन सुनेंगे ही नहीं, चले जाएंगे, अंदर कमरे में बैठे रहेंगे, ओ मुझे गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। बाहर तक नहीं आते। दे नेवर लव वर्ड ऑफ गॉड। कौन है यहां पर जो ये कह सकता है, ब्रदर मुझे बदलाव का जरूरत नहीं है? भैया वो सारी आज्ञाओं को मानता था, अपने ऊंट से नीचे उतरा था,
यीशु से मिलने के लिए और कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा सारी आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं। एक सिद्ध व्यक्ति जो अपने आप में सिद्ध समझ रहा था, आपको पता है यीशु ने उसके क्या कहा? तुझ में अब भी कमी है। कभी इस बात पर विश्वास न करें कि आपको बदलाव की जरूरत नहीं है। पौलुस कहता है मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, पर इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। क्यों? क्योंकि मेरा परखने वाला परमेश्वर है। हम चर्च जाते हैं, वचन को सुन के आते हैं, तालियां बजा के आते हैं, पर कभी आपने सोचा है चेंजेस क्यों नहीं आ रही हैं? बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? मेरा बोलना नम्रता से क्यों नहीं है? क्यों बहनों को देखकर मुझे अशुद्ध ख्याल आते हैं? कितनी बहनें हैं मुझे बताइए, आपने कम बोलना अभी स्टार्ट किया? बोलिए कम बोलना। डिफिकल्ट है ना? ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से कभी आगे नहीं जा सकता। कहिए बदलाव। अपने छाती पे हाथ रखिए, कहिए मेरे पीछे मुझे बदलने की जरूरत है। आइए जिन्होंने नहीं रखा है वो भी अपने छाती पे हाथ रख के कहिए मुझे बदलने की जरूरत है। यस ब्रदर, बिलीव करो ब्रदर, सब बदल जाएगा अगर तुम बदल गए तो। एवरीथिंग विल बी चेंज इफ यू विल बी चेंज, योर एटीट्यूड विल बी चेंज। सब कुछ बदल जाएगा सिस्टर। आपके अंदर बदलाव आना चाहिए। गड़बड़ियां बाहर नहीं है, अंदर है। क्या आपने देखा यीशु मसीह तूफान में सोया हुआ था, उसकी नींद चेलों ने तोड़ी, तूफान ने नहीं। जो अंदर से मजबूत होते हैं ना, कोई तूफान उनकी नींद नहीं तोड़ सकता। वो राज्य करने वाले लोग होते हैं। आप में से बहुतों को लगता होगा ब्रदर सब कुछ बिगड़ा हुआ है लाइफ में। बिलीव मी, कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ आपको देखने का एक नया दृष्टिकोण चाहिए। एक दिन बाइबल बताती है एक राजा ने यह डिसाइड किया कि वो इजराइल पे अटैक करेंगे। जैसे ही वो वहां पर गया, उसने क्या देखा कि इजराइल के चारों तरफ आर्मी खड़ी है उनकी, और ये लोग वापस आ गए। फिर दोबारा गए, फिर दोबारा क्या देखा, आर्मी खड़ी हुई है। तीसरी बार जाने से पहले उन लोगों ने आपस में डिस्कस की और कहा मुझे लगता है हमारे बीच में कोई इन्फॉर्मर है, कोई गद्दार है जो इजराइल को बता के आता है, और ये लोग इसलिए तैयार रहते हैं। तब एक बंदे ने उससे कहा राजा ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली इजराइल में एक भविष्यवक्ता रहता है एलीशा, खुदा उसे सब बताता है। अब राजा ने कहा एक काम करो, प्रजा को छोड़ो, पहले एलीशा को पकड़ो। और वो सब लोग एलीशा के पीछे जाते हैं। एलीशा सोया हुआ था एक कमरे में, और उसका गहजी नाम का एक सेवक जो उसकी सेवा करता था वो भी वहीं पर था। जैसे गहजी नींद से उठा, उसने क्या देखा कि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, और बाइबल बताती है उसने एलीशा को कहा स्वामी उठो, हम मरने जा रहे हैं, ये सब लोग हमारे साथ हैं। आप जानते हो एलीशा ने प्रार्थना नहीं की हे यहोवा हमारी मदद कर। एलीशा ने प्रार्थना की गहजी से कि वो देख पाए कि मदद ऑलरेडी यही है। ही नेवर प्रे फॉर हेल्प। हम लोग बोलते हैं ये खराब है, वो खराब है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अरे भैया कुछ भी नहीं है, खुदा साथ में है, सब ठीक है। तुम्हें देखने का एक नया तरीका चाहिए, वो बदलाव के साथ आता है। कुछ लोग तो दुआ ऐसे करते हैं, प्रभु ओ प्रभु मेरे को दे। ये क्या कर क्या रहा है, नीचे क्यों देख रहा है?
मुझे लगता है इनको बिलीव है कि ऊपर परमेश्वर नहीं बैठा है, एक खूसट बुड्ढा बैठा हुआ है जो देगा नहीं उसे छीनना पड़ता है। कुछ लोगों की प्रार्थनाएं इतनी हार्ड, ओ प्रभु ओ प्रभु ओ प्रभु, देना प्रभु देना प्रभु। आप याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, एक बहन बहुत दूर से चिल्ला रही थी यीशु की तरफ, ओ प्रभु मेरी बेटी को ठीक कर। यीशु ने क्या कहा? बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। आप याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, वो वाचा के बाहर थी इसीलिए गिड़गिड़ा रही थी। याद रखना, हम वाचा के लोग हैं, हमें गिड़गिड़ाने के लिए नहीं कहा गया है, हमें कहा गया है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। We are the people of covenant। दाऊद अपनी वाचाओं को जानता था, इसीलिए जब वो गोलियत से लड़ने के लिए गया तो उसने क्या कहा? ये खतना रहित फिलिस्तीनी ये हमसे लड़ेगा। वो जानता था कि इब्राहिम के खानदान के हर लड़के का खतना होता है और खतने के साथ वो वाचाओं के बागी हो जाते हैं। और उसने क्या कहा उसके लिए? ये खतना रहित, ये वो व्यक्ति जिसके साथ वाचा नहीं है, ये हमसे लड़ेगा। अंडरस्टैंड, समझो। आप सारा दिन दुआ करते हैं ये हालात बदलें, वो हालात बदलें, ये हालात बदलें, वो हालात बदलें। अरे भाइयों बहनों, ये प्रार्थना करो कि हमारे अंदर बदलाव आए। कितनों को बदलोगे? आज आपको बहू तंग कर रही है, उसको बदलोगे, फिर सास तंग करेगी, उसको बदलोगे, फिर घर के अंदर कोई और आएगा। सारा दिन बस दूसरों के लिए ही प्रार्थना करते रहोगे, इसको बदल, इसको बदल, इसको बदल। परमेश्वर से कहो मुझे बदल, चेंज मी। पॉल कहता है हम बदलते जाते हैं अंश अंश करके। इस मीटिंग के अंदर मैं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरे शब्दों में 1% भी झूठ नहीं है। खुदा मुझे देख रहा है। इस सभा में अगर कोई व्यक्ति है जिसको सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत है, वो मैं हूं। कोई है मेरे साथ और भी? मैं आपके सामने सिर्फ एक झूठा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप मुझे देख के कहो ओह कितना नम्र है। अरे नहीं चाहिए मुझे ये। मैं सच में कहता हूं, अगर इस सभा में किसी को सबसे ज्यादा बदलने की जरूरत है तो वो मैं हूं। यहां से जाऊंगा अपने कमरे में, फिर से उसको पुकारूंगा मुझे बदल। घमंडी हैं वो लोग जिन्हें लगता है कि उन्हें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, अब उनको करेक्शन की कोई नीड नहीं है। याद रखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, 70-80 साल के भी हो जाओ तो भी तुम्हें करेक्शन की नीड है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कई बार पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, वो आपसे कहता है शांत रहे, मत बोल, तू चुप रहे, कुछ मत बोल, भले उसको जो बोलना है बोल, बोलने दे, तू चुप रहे, तू शांत रहे। क्या लगता है आपको सिर्फ पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने के लिए आपका मुंह खुलवाता है? याद रखो कभी कभी वो आपके मुंह को बंद करवाता है। चुप रहे, शांत रहे, मत बोल। अरे वो कितना कुछ बोल रहा है, तू चुप रहे। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु आपने मुझे अन्य भाषा का वरदान क्यों दिया है? मुझे खुदा ने कहा जब कोई तुझे गाली दे तो चुप कर, उस समय चुप रह सके। वाह लॉर्ड। एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने मुझे अन्य भाषा का वरदान क्यों दिया है? प्रभु ने कहा इसीलिए ताकि जब तुझे कोई गाली दे उस समय तू चुप रह सके। यह सही में। क्या लगता है आपको सिर्फ पवित्र आत्मा आपको बस गिराने उठाने के लिए आए? कुछ लोग तो प्रोफेशनल है गिरने में, आपको पता है ना। उनको दूर से बोलो टच, गिर जाएंगे। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था तो लोग गिर रहे थे, तो एक बहन पे ऊपर मैंने हाथ रखा तो वो नहीं गिरी, डिस्करेज हो गई। मुझे बोलती है भैया आप सब पे हाथ रखते गिर रहे थे, हम क्यों नहीं गिरे? मैंने कहा बहन आपको किसने कहा गिरना ही सब कुछ है? कहिए मुझे बदलना है। यस,
हमें चेंज होना है। सब कुछ बदल जाएगा अगर हम बदल गए तो। एवरीथिंग विल बी चेंज इफ यू आर चेंज। हमें बदलना है। बोलने के तरीकों में बदलना है, उठने और बैठने के तरीकों में बदलना है। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। मैं अक्सर घर में ऐसे बैठता हूं, मेरी आदत है ये, एक पैर को नीचे रख के उसके ऊपर बैठने की। मैं घर में हमेशा ऐसे ही बैठता हूं, मेरे दोनों पैर कभी जमीन पे नहीं होते। ये मेरी आदत है, बचपन से ही मैं ऐसा हूं। एक दिन पता है क्या हुआ? मैं एक मीटिंग में गया, एक बहुत अच्छे वक्ता वहां प्रचार कर रहे थे और मैं जाके बैठ गया। अब ऑब्वियसली मैं मीटिंग में तो ऐसे नहीं बैठ सकता ना, तो फिर मैं ऐसे बैठ गया। 2 मिनट के बाद तो खुदा ने कहा पैर नीचे कर। 2 मिनट के बाद मैंने देखा वापस मेरी टांग। पांच 10 सीधा बैठ के मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। 4-5 मिनट के बाद मेरी टांग फिर से ये वाली। मुझे पता है वैसे मार नहीं रहा था, पर मैं अपनी टांग को बार बार नीचे कर रहा था, मेरी बार टांग बार। आप कभी कभी देखिए हमारे कलीसियाओं के अंदर महाराजा ऐसे बैठे रहते, ऐसे 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 चर्च में ऐसे बैठते हैं लोग। आप सोचो, चर्च में बैठने का डिसिप्लिन नहीं पता है और चेंजेस की बात नहीं सुनते। आप बहुतों को देखोगे ऐसे बैठते हैं, ऐसे महाराजाओं की तरह, और हमारी बहनें महारानियों की तरह। इनका बस चले, आगे आने वाले टाइम में ऐसे बैठेंगे। मैंने चर्च में देखा है लोग ऐसे बैठते। एक तो ऐसे बैठी थी, आगे आगे कोई बैठा हुआ था, एक ऐसे बैठी थी। तुम कहते हो बदलाव की जरूरत नहीं है। हमें चर्च में बैठने का, ओ दाऊद ने ये सीखा था, इसलिए भजन संहिता में लिखता है तू मेरा उठना बैठना जानता है। यू नो हाउ आई सिट, हाउ आई स्टैंड। आप सोचो, जो आदमी चर्च में ऐसे बैठता है, जिसको इतना सेंस नहीं है कि चर्च में ऐसा नहीं बैठा जाता, ऐसे टांग पे टांग चढ़ा के। पौलुस कहता है खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं ठीक से बैठने के लिए तुम्हारे घर नहीं है। और हम कहते हैं कि हमें चेंज की जरूरत नहीं है। हु टोल्ड यू ब्रदर? हु टोल्ड यू? मुझे परमेश्वर गलत बैठने पे भी करेक्ट करता है। एक दिन मैं बार्बर शॉप में था, मेरे को जो कटिंग करने वाले थे, उन्होंने बोला ब्रदर एक नया स्टाइल आया है, इधर से पूरा बाल गुम कर दूं। मैंने कहा करके दिखा, 1 रुपया नहीं दूंगा। बोला नहीं नहीं ठीक है। खुदा ने मुझे वियरिंग, ड्रेसिंग, उठना बैठना, आप बिलीव कीजिए खुदा ने मुझे इसको बहुत कुछ सिखाया। गॉड इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। दाऊद को देखो, वो कितना डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति था। जब वो गोलियत को मारने के लिए गया था, उसके भाइयों ने उससे क्या कहा था? वो जो थोड़ी सी भेड़ बकरियां हैं तू किसके हाथ में देकर आया है? दाऊद के बारे में वो जानते थे कि वो केयरलेस नहीं है। अगर वो यहां पर आया है तो अपना काम किसी और को देके आया होगा। दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। वो जानते थे कि वो अनुशासन रखने वाला व्यक्ति है। हम चर्च के अंदर अगर ऐसे बैठते हैं, मुझे बताइए, ऐसे
कुछ लोग चर्च में बैठे रहेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे यहां वहां क्या हो रहा है। कभी कभी लगता है यहां पर एक मशीन लगी हुई है इनकी। टेनिस देखते थे हम लोग, टेनिस। सारा दिन बैठे रहेंगे, वचन कुछ भी नहीं सुनेंगे बैठ के। वो बहन उठेगी, आपको क्या करना है उससे? नहीं भैया, उसकी मैं मैचिंग देख रही थी, उसका मैचिंग बहुत अच्छा था भैया। बाद में पूरा कार्ड ले लेना, ड्रेस कहां से लेकर आई, अभी तो वचन सुन। अरे ये तो मैंने छोटी बात बताई, 1000 बातें बता सकता हूं कि खुदा ने मुझे किस तरह से निकाला। मेरे को लगता है आज के बाद तो कोई भी ऐसा नहीं बैठेगा। आमीन। यस, परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है। ओ थैंक यू जीसस। कहिए मुझे बदलना है। हाँ, अभी वचन शुरू ही नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट करेंगे। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई, अभी तो मैं शुरू करूंगा वचन कि बदला कैसे जाता है। ऑटोमेटिकली थोड़ी कुछ होता है। तो कितने लोग थोड़े से सहमत हो गए कि हाँ बदलना तो है यार, सच बोल रहे हो आप। ये उठने बैठने का तरीका ही, अब मैं देख रहा हूं कुछ लोग के हाथ पहले नीचे थे, अब वो भी कह रहे। थैंक यू जीसस। कहिए प्रभु अपना प्रेम कई बार हमें करेक्ट करके दिखाता है। मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनकी ताड़ना करता हूं, जिन्हें पुत्र बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। आमीन। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ये आप कैसे पहचानेंगे? कहिए वो मुझे डांटता है, ये उसका प्यार है। चलिए हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको कुछ समय के लिए बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आती है, बदलाव हमारे अंदर कैसे आता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कहां पर भी बदलना चाहता है, चाहे वो मन में हो, ख्यालों में हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आप जल्दी माफ नहीं कर पाते। क्यों यीशु ने कहा मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही ताकि तुम्हें ठोकर ना लगे। इंग्लिश में लिखा है यू नेवर बी ऑफेंडेड। जानते हो ऑफेंडेड का मतलब क्या होता है? किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपको ठेस लगी, यह स्वाभाविक है। लेकिन अब आप उस ठेस में से बाहर ही नहीं आना चाहते, आप वहीं रहना चाहते हैं। अगर आप वहीं रहेंगे आप नीचे होते जाएंगे, खुदा से दूर होते जाएंगे। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। इंग्लिश में लिखा है आई से ऑल थिंग्स सो यू नेवर बी ऑफेंडेड। तुम अपने आप में नाराज ना हो जाओ। किसी ने भी आपको कुछ बोल दिया, अगर आपको ठेस लगी, यह स्वाभाविक है। लेकिन आप 15 साल के बाद भी आपको याद है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, आपने याद करके रखा है, आप निकलना ही नहीं चाहते। वहीं से एक आदमी अंदर से खुदा से दूर होना शुरू हो जाता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए हम कैसे चेंज होते हैं। कोई भी व्यक्ति चेंज अपने आप को समझा समझा के नहीं होता। आपने वचन सुना, गुस्सा नहीं करना है, और आपने उसी समय कहा अब से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आप विश्वास करो आज रात को ही करोगे, आज रात को ही करोगे तुम। बदलाव अपने आप को समझा समझा के नहीं आता। आप यहां पर आए थे, मैंने कहा एक दूसरे से जलन मत रखो। आपको लगा हाँ सच में मुझ में जलन है, मैं देखता हूं कि किसी और के लिए बड़ाई होती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। हाँ मुझ में है, अभी से मैं नहीं करूंगी। नहीं होगा। बदलाव ऐसा आता ही नहीं है। पौल कहता है प्रभु जो आत्मा है
उसमें हम अंश कर करके बदलते हैं। एक दिन बाइबल बताती है परमेश्वर का जन मूसा परमेश्वर के कहने पर पहाड़ पर आया। आप सभी जानते होंगे वो वहां पर 40 दिन रहा। 40 दिन रहने के बाद जब वो नीचे उतरा तब उसने क्या, उन लोगों ने क्या देखा, इज़राइल के लोगों ने, कि वो जब पहाड़ से आया तो उसके मुंह पर किरणें थी, एक शाइनिंग थी उसके मुंह पर। और बाइबल बताती है ये बात मूसा नहीं जानता था, और जब उन्होंने देखा, लिखा है वो उसे देख नहीं पा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मूसा की शक्ल क्यों चमक रही थी? आप नए नियम में पढ़िए, यीशु पहाड़ पे गए और जैसे ही वो प्रार्थना करने लगा, लिखा है उसका रूप बदल गया, लिखा है उसका चेहरा चमकने लगा। ये बात तो पतरस और याकूब और यूहन्ना ने भी देखी थी। क्यों वो पहाड़ पे गया, वो बदल गया। अब ये भाई साहब हमारे महान प्रभु परमेश्वर जब ये गए, इनके शक्ल पे चमक आ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों जब ये लोग पहाड़ पे जाते थे और नीचे आते थे तो इतने चमकदार क्यों होते थे? आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अपने आप में नहीं बदल सकता। आपको बदलने के लिए परमेश्वर के साथ संगति करनी होगी, वहीं पर आप बदले जाएंगे। आप कितना भी अपने आप को समझा दो, यू विल नेवर बी चेंज ब्रदर। आप नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि ये सारे निर्णय अपने दम पे लिए गए हैं। मैं नहीं करूंगा, ये मैं क्यों आया? पॉल कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ चुका है। कई बार हम वचन को सुनते हैं, कन्विक्ट होते हैं अपने आप में कि हां मैं गलत हूं, लेकिन आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। आज रात को ही करोगे तुम, क्योंकि ये सारे निर्णय खुद की ताकत पे लिए गए हैं। जब मूसा वचन कहता है वो पहाड़ पे गया, उसके मुंह पे किरणें आई। ओ जब यीशु पहाड़ पे गया, आप मुझे बताइए वो कैसे बदले हुए से दिख रहे थे? क्योंकि वो पहाड़ों पे जाके दुआएं करते थे। जानते हो जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो क्या होता है? एक महान काम होता है। वो आपको आप में से निकाल लेगा और अपने आप को आप में डाल देगा। परमेश्वर के साथ संगति में जानते हैं क्या होता है? वो आपको ही आप में से निकाल लेता है और अपने आप को आप में रख देता है। यहीं पर चेंजेस आती हैं, यहीं पर बदलाव आता है। जो लोग ऐसे नहीं करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं भैया, आज नहीं तो कल तेरा एक्टिंग टूटेगा। 2-3 दिन रुको, तुम्हारा एक्टिंग टूटेगा। सोचिए, यहां पर हमारे एक भाई बैठे हुए हैं। ब्रदर आपका नाम अभिषेक है, राइट? ओके, अनॉइंटिंग। हमारे यहां पर एक भाई बैठे हुए हैं अभिषेक। डोंट वरी, हां ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जो मैं अभी बोल रहा हूं। सोचो भाई अभिषेक ने आज का वचन सुना और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यार मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे चेंज होने की जरूरत है, मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और वो यहां पर बैठे हुए थे, वचन सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही मीटिंग पूरी हुई, उन्होंने कहा आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ओके, अब वो इस मीटिंग में से बाहर निकले ये डिसीजन लेके कि मैं गुस्सा नहीं करेगा। जैसे ही घर पे गए, इनके बच्चों ने इनके पैर पकड़े, पापा, ए पापा, गर्मी है, आइसक्रीम नहीं लेकर आए? पुराना अभिषेक होता तो लगा के रखता, क्या रे? लेकिन इस बार भाई अभिषेक ने क्या किया? नहीं लाया हूं बेटा। अब आइए, घर के और लोग आए। इतनी गर्मी में वो लोग आपको कह रहे हैं जाओ 1 किलो कांदा, 1 किलो टमाटर, 1 किलो लौकी, 1 किलो खीरा, 1 किलो कद्दू, ये सब लेकर आओ। आपने आज ही डिसीजन लिया था, आप गुस्सा नहीं करेंगे। और भाई ने अंदर ही अंदर, ठीक है
दे तो। और बदर गर्मी में गए, टमाटर वाला मिल नहीं रहा है, कांदे वाला मिल रही नहीं, आलू वाला मिल नहीं रहा है, सब दूर दूर खड़े हैं। और बदर के पास बाइक भी नहीं है, और लेते लेते घर वालों को गालियां भी दे रहा है। डोंट वरी, ये ऐसे नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। अब जैसे ही एक दो चीज नहीं मिल गई और ये घर पे आ गए, ऐसे पसीना बह रहा था, पूरी शर्ट पीछे से गीली, अंदर से परेशान व्यक्ति। लेकिन आज सुबह डिसीजन लिया है, गुस्सा नहीं करूंगा। और जैसे आप घर में आए, किसी ने आपको नहीं कहा वाह वाह बेटा, अच्छा बेटा, आपके घर वालों ने कहा कांदा किधर है? सच्ची बोलता हूं, आज कसम खाया था सुबह, गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं तो आज 2-3 है ना चढ़ ही जाते। ये हो गया। उसके बाद अचानक घर पे मेहमान आ गए। आपको पता है ना, मेहमान जब बगैर बताए आता है तो हमारी हालत कैसे होती है। बगैर बताए मेहमान आ गए, सारे बच्चे, भाई के रेस्ट का टाइम था, वो बैठे हुए थे, उनके पूरे कमरे में बच्चे, मामा 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 मामा। और ये अंदर से जाना जाना जाना, मामा मामा क्या करता है, जाना इधर से। सुबह डिसीजन लिया है, दोपहर में सब्जी लेने गए हैं, अब मेहमान आए हैं। मेहमान जाने के बाद इनके घर वाले बोल रहे हैं हम बहुत थक गए हैं, जाओ आज खाना होटल से लाओ। और अभिषेक भाई अंदर से ठीक जा रहा हूं। और रात को फिर से लाइट चली गई 3 बजे, पूरा गर्मी, मच्छर कान में आराधना कर रहे, दे आर वर्शिपिंग, है ना, मच्छर आराधना कर रहे। अगले दिन जैसे सुबह में उठे, इनके घर वालों ने इनको कहा ऑमलेट नहीं है, पोहा नहीं है, टोस्टर बना के दे रहे हैं, इनको टोस्टर पसंद ही नहीं है, और ये खा रहे हैं। बहुत गलत निर्णय लिया, कल गुस्सा नहीं करूंगा। और दोपहर में जैसे ये लोग निकल रहे थे, एक लंबी लिस्ट दे दी फिर से कि सामान लेते हुए आना। और इस बार भाई टूट गया। भाई ने बैग रखा, क्या है रे, क्या है क्या है क्या, कौन है, कौन है, कल से बर्दाश्त करता हूं। वो छोटू आया, पप्पा चल ले। वो छोटू आया, डैडी चल इधर से चल, डैडी डैडी लात मारूंगा। उनकी मम्मी आई, बेटा तू इतना गुस्सा क्यों कर, तू चुप कर, एक तू ही है जो बची हुई है। यही हालत होती है उन लोगों की जो खुदा के साथ संगति में नहीं जाते, लेकिन अपने दम पर निर्णय लेते हैं। तुम्हारा एक्टिंग आज नहीं तो कल टूटेगा, क्योंकि बदलाव खुद को समझाने से नहीं, खुदा की संगति में आता है। ब्रदर आई होप यू डोंट माइंड, मैंने इसलिए पहले ही कह दिया ये काल्पनिक है। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं बदलता। मैं आपको बताना चाहता हूं, बदलाव परमेश्वर की संगति में आता है। जब आप अपना कमरा बंद करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, अपनी सारी कमजोरियां उसे बताते हैं, और वो अपनी सारी सामर्थ आप में उंडेलता है। संगति परमेश्वर के साथ आती है, बाकी जितना भी आप कर लो एक ढोंग है, वो एक एक्टिंग है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। हमारे मुंबई में पुरानी पुरानी गाड़ियों के इंजन निकालकर उन्हें नया ऊपर से बॉडी दिया जाता है। आपको मैं ऐसी ऐसी बाइक दिखा सकता हूं मुंबई में, आपको लगेगा ये रेसर गाड़ियां हैं, ये ऑस्ट्रेलियन, ये अमेरिकन गाड़ियां हैं, लेकिन सबके अंदर इंजन पुराना है। इसे कहते हैं मॉडिफाई करना। बहुत सारे जो लोग हैं इन अंदर से नहीं बदले हैं, वो सिर्फ अपने आप को बाहर से मॉडिफाई करते हैं। जैसे ही चर्च में आ जाएंगे, जय मसीह की,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे ही चर्च में आएंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो जाएगा, सब बदले जाएंगे। लेकिन इधर से जाने के बाद अपना फोन लेके पैसा देगा कि नहीं, लेकिन अगर चर्च में उसी समय आ जाएंगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दैट्स कॉल्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसे कहते हैं सिर्फ अपने आप को मॉडिफाई करना। और विश्वास कीजिए कलीसियाएं भरी पड़ी हैं ऐसे विश्वासियों से आज। यीशु ने नहीं कहा जो अपने बदन को अकड़ अकड़ के चलते हैं वे धन्य हैं। यीशु ने कहा धन्य हैं वे जो दिल के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर ने आपको बाहर से बदलाव शुरू करके अंदर तक जाने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर आपको अंदर से बाहर आता है। खुदा ने आपको नहीं कहा है चेंज होने के लिए पहले बॉडी को ठीक करो। उसने कहा है आओ मुझसे मिलो, मैं तुम्हें भीतर से मिलूंगा और तुम बाहर भी वैसे ही दिखोगे। अरे वो क्यों चमक रहा था? क्योंकि खुदा से वो अंदर से भरा हुआ था, इसलिए तो किरणें मुंह पे आ गई। ये साइन है मूसा और यीशु मसीह के लिए कि जैसे ही ये प्रभु की संगति में गए, उससे बैठ के बात कर रहे थे, अचानक इनके मुंह बदल गए। बदलाव वहीं आता है, चेंजेस वहीं आती हैं। आप कितना भी सोचो बैठ के मैं आज से ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, ब्रदर विश्वास करो 3 या 4 दिन चलेगा। चौथे दिन के बाद तुम ऐसे नीचे गिरोगे तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सारे निर्णय अपने दम पे लिए गए थे। प्रभु सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा। पतरस ने कहा था ना ये। कुछ समय के बाद यही पतरस कहता है मैं तुझे नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अपनी ताकत पे लिए गए थे। पर यूहन्ना ने कुछ भी नहीं कहा था मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वो जस्ट उसको देखता था और आपने देखा वो क्रूस पे उसके सामने खड़ा था। जिसने अपने दम पर डिसीजन लिया वो इनकार कर रहा था, जो उसके प्रेम को देख रहा था वो उसके सामने खड़ा था। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझने की जरूरत है। ये कोई भी व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ है, आप बहनें हैं, चलो एक छोटा सा बहनों से भी बात कर लेते हैं अपन। कभी कभी कुछ बहनें होती हैं जिनको बोलने की बड़ी आदत है। होता है ना? हाँ भैया होता तो है। कुछ बहनें बहुत बोलती हैं और उनकी बोली हुई बातें ही उनके लिए मुसीबत आके पड़ती हैं एक दिन। मुझे एक बात बताओ दीदी, आप मेरी बहन हो ना, मैं आपका भाई हूं ना, आप मेरी मम्मी की तरह हो ना, जितनी बड़ी बहनें हैं। मुझे एक बात बता मेरी दीदी, जो बहन आपके साथ दूसरों की बुराइयां कर रही है वो आपकी बुराई किसी और के साथ नहीं कर सकती। फिर क्यों आप बुराइयां करते हो? क्यों आप लोगों की गुप्त बातों को पब्लिकली बताते हो? क्यों आप किसी के अंदर कुछ देखकर दूसरों को पास करते हो कि ये लोग हैं ही ऐसे? कुछ बहनें होंगी यहां पर जो आज सोचती होंगी हाँ बात तो सही बोल रहे हैं सूरज भाई, हम लोग तो ऐसा करते हैं। लेकिन आज से मैं निर्णय लेती हूं कि आज के बाद है ना, मैं किसी की भी निंदा नहीं करूंगी, किसी की भी बुराई नहीं करूंगी। और शाम को वो आ गई, वो वाली, समझ गए ना? वो आ गई और जैसे ही वो आ गई आपके साथ बैठ गई और आपने सोच के रखा था जब तक दुष्ट मेरे सामने है मैं अपने मुंह की चौकसी करूंगा। Some these kinds of words आपने याद कर रखा। और वो बहन आई और दीदी कैसे हो? अच्छी हूं। घर में सब ठीक है? अच्छा है। बच्चे ये क्या देखो ना घूम रहे हैं ना? अच्छा अच्छा। और बताइए, ये जहां पर भी ये वर्ड आए ना और बताइए, मतलब समझो बुराई शुरू। अब कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। अब आप अपने आप को पकड़ के रखोगे, नहीं दीदी बस ठीक है, बस सब ठीक है।
अब आपको गप्पे मारने, बोलिए गप्पे। हाँ, सिर्फ बहनें बोलिए गप्पे। यहां पर जो हमारी बहनें बैठी हैं, बड़ी परम पवित्र शुद्ध बहनें, वो भी कहिए, कहिए गप्पे। हाँ, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, कहिए गॉसिप्स। हाँ, अब गप्पे। अब वो बहन आपको बोलती है, दीदी ये कैसे हो, अब सब हो गया, सब हो गया, पूरे खानदान के लिए पूछ लिया। अभी आपको बोलेगी और बताओ, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है। अब आपको समझना है कि मुझे क्या बोलना है। अब आप बोलोगे नहीं सब ठीक है, और बताइए। और मैं क्या बताऊं, कल मेरी जो ननद थी वो आई हुई थी। दीदी लोगों को समझना चाहिए ना, सुबह आ रहे हैं, 1 घंटे में चले जाना चाहिए। शाम तक बैठी हुई थी, खाना खा के गई, चाय पी के गई, और मेरे को डर लग रहा था रात तक न रहे। आपने तो डिसीजन लिया था कि मैं बुराई नहीं करूंगी, चालू हो गए, शुरू हो गए ना। कितने भी डिसीजन ले, तुम नीचे आओगे, तुम गिरोगे, क्योंकि इस शरीर को ना कहने की ताकत आप में नहीं है। जब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर देगा, आप आसानी से पाप को ना कह दोगे। मैं आपको फिर से कहता हूं, आपको अपने आप को ना कहने की ताकत नहीं है। ना कहने की ताकत सिर्फ अभिषेक में है। आप कितना भी करो, लेकिन अगर आप खुदा के साथ संगति करके लोगों के साथ बैठोगे ना, और आप उनको आपको बोल देंगे, और दीदी कैसे हो, अच्छी हूं, घर में सब ठीक है, और बताओ, उनको बोलो आओ प्रार्थना करते, लेट अस प्रे। आप विश्वास करो, ये आपसे दोबारा मिलने नहीं आएंगे। मुझे कोई भी बोलता था ना और बताओ, मैं उसका हाथ पकड़ के कहता था, स्वर्गीय पिता हमें बदल। आपके चर्च में जानते हो आप बहनों की पहचान क्या होनी चाहिए, सब आपको एक नाम से बोलने चाहिए, ये बुराई नहीं करती, तू इससे बुराई में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, तू कितनी भी यहां की बात करिए नहीं आएगी, ये चली जाएगी, शी विल वॉक अवे। मेरे चर्च में ऐसी बहनें हैं, अगर वो देखती है ना कहां पर भी बुराई हो रही है, खड़े होके, एक बार केनेथ ई हैगिन एक जगह पे बैठे हुए थे, सब पास्टर्स बैठे हुए थे, एक पास्टर एक आदमी की बुराई कर रहा था, और फिर सब चालू हो गए, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। केनेथ ई हैगिन ने अपने हाथ उठाए, उठ के चले गए और कह के गए, मैं तुम्हारी इस बुराई में तुम्हारे साथ शामिल नहीं हूं। ही जस्ट वॉक अवे। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप कितने भी डिसीजन लो, आप नीचे आओगे, लेकिन खुदा की हुजूरी में लिया गया हर निर्णय आपके ऊपर अनुग्रह ले आएगा। गो टू जीसस, परमेश्वर के पास जाओ, उसकी संगति में उसका वचन पढ़ो, उसकी संगति में उससे प्रार्थना करो, उसकी संगति में उसकी बड़ाई करो, उसके साथ बैठ के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए उसे डिमांड करो, वो आपको भर देगा। उसके बाद आपको बदलना नहीं पड़ेगा, बदलाव आप में से बहकर दूसरों के पास जाएगा। हम कई बार यही नहीं समझ पाते कि हम बदले कैसे जाएंगे। पौलुस कहता है, बदलाव कोई व्यक्ति खुद में नहीं, वो आत्मा ले आता है। आत्मा, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कब काम करता है? ऑटोमेटिकली? नो, जब आप संबिशन में आते हो, जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हो। और मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आपको प्रभु के साथ बैठने का समय नहीं है, खुदा को आपको बदलने का भी समय नहीं है। बैठे रहो, बस यहां से निकलते निकलते गेट पे ही बुराइयां करते जाएंगे। इज दिस योर लाइफ? ये जीवन है हमारा?
परमेश्वर ने आपको मसीह में सिर्फ हेल्दी और अमीर बनने के लिए नहीं बुलाया है। यस, वो आपको हमेशा भला चंगा रखे, वो आपको बरकत दे, लेकिन सदैव याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको अपने पास अपनी तरह बनने के लिए बुलाया है। और वो ऐसे ही नहीं होता, आपको जाना पड़ेगा उसके पास। अपना सर्कल थोड़ा छोटा करिए। हर रोज एक आदमी से 1 घंटा बात करनी है, बंद करो ये नॉनसेंस। हर दिन मुझे आधा घंटा इससे बात करनी ही है। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। हर दिन मुझे फोन पे इससे आधा पौना घंटा बात करनी नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू, स्टॉप ऑल दिस मूर्खता। इतना बात करोगे लोगों से, खुदा से कैसे बात करोगे? तुम्हारे बदन में ताकत ही नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी। जब लोग यीशु से पूछते थे मुख्य आज्ञा क्या है, तो वो उन्हें कहता था, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति। अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होगी, तुम खुदा के करीब कैसे जाओगे? परमेश्वर कहता है, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर मेरे करीब आने में। और जब तू मेरे करीब आ जाएगा, तेरी ताकत चली जाएगी, वहां मेरी ताकत आ जाएगी। परमेश्वर ने आपको एनर्जी दी है। आप हमेशा याद रखना, दीदी यहां देखिए, हमेशा याद रखना, आप काम करके कभी नहीं थकते, आप बात करने की वजह से थकते हो। लिसन, इस बात को समझ लो, काम करके आप नहीं थकते। आप में से कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जो 18-18 घंटे भी काम करती होंगी किसी टाइम पर। सुबह 6 घंटे उठ के फिर से आप काम करते होंगे। क्यों? क्योंकि आप काम कर रहे थे, लेकिन आप 4 घंटे बात करके देखो, आपको आने वाले टाइम में काम करने में तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि बात करने से आपकी ताकत चली जाती है। कम बोलो भाइयों, कम बोलो। जब भी आपको लगता है ना व्यर्थ बोल रहे हो, हट जाओ वहां से, कोई काम नहीं है अपना वहां पर। कल रात को जब मैं यहां से गया, मेरी बड़ी इच्छा थी भाइयों के साथ संगति करने की, लेकिन आप पूछिए, मैं नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल बहुत बात की थी, मैं थक गया था। मुझे पता था कि अगर मैं अपने आप से जबरदस्ती बुलवाऊंगा ना, मैं सुबह भी थका हुआ रहूंगा। मुझे एनर्जी सुबह के लिए बचा कर रखनी थी। कुछ लोग इतना बोलते हैं कि जब वो परमेश्वर का वचन बोलते हैं ना, परमेश्वर उनसे नहीं बोलता। बिकॉज यू आर टायर्ड, आप थके हुए हो। कभी भी किसी भी व्यक्ति को सुनते हो, अच्छी बात है, 100% सुनिए, लेकिन याद रखिए, आप सिर्फ अपने आप को समझा करके मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा, आप में बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव पाने के लिए आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा, वहीं पर आपकी जिंदगी बदलती है। आमीन। कितने लोगों ने कुछ समझा? प्रभु जो आत्मा है, उसके तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते, चेंज होते हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर बहुत लोग हैं, ब्रदर आपको बहुत बदलाव की जरूरत है, आपको बहुत चेंज होने की नीड है इन दिनों में। आप विश्वास कीजिए भाई, आप बदल गए, सब बदल जाएगा। आपकी सेवकाइयां बदल जाएंगी, आपके परिवार बदल जाएंगे, आपके बिजनेस बदल जाएंगे, आपके जॉब बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप में से बहकर परमेश्वर हर तरफ जाएगा। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड।
आइए अपने छाती पे हाथ रखिए, कहिए प्रभु सालों तक मैंने दूसरों को बदलने की कोशिश की थी, पर अब मैं प्रार्थना करता हूं तू मुझे बदल, तू मुझे आशीष दे, मुझ पर दया कर, मुझे बदल खुदा, बाहर से अंदर तक नहीं, अंदर से बाहर तक मुझे बदल, मुझे अपनी तरह बना। मैं जैसा अंदर से हूं मैं वैसे ही बाहर दिखूं। मुझे क्लैरिटी दे, मुझ पर दया कर।